तो आइए, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमृतवाणी की जो बिगिनिंग है, आरंभ है, उसमें पहले एक महावाक्य है, क्रेडल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। और उसके बाद अमृतवाणी का आरंभ होता है राम कृपा अवतरण से। और राम कृपा अवतरण के पहले ही पद में, उसकी पहली ही पंक्ति में, परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। भाव, सर्व उत्कृष्ट प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ कृपा की अद्भुत या सुंदर मूर्ति हैं, अद्भुत कृपा की अद्भुत मूर्ति हैं। सब जगह अद्भुत हम लगा सकते हैं। भाव, यहाँ पे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने पहले भी कही है कि प्रभु राम और उनकी कृपा एक ही है। वे स्वभाव से कृपा के विग्रह हैं। प्रभु और उनकी कृपा में कोई भेद नहीं है। तो कृपा जो है उनके भीतर है, उनके बाहर है, यानी हम वो कहते हैं ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कृपा, ग्रेस की वो एम्बॉडीमेंट है। तो आगे चलकर चौथे पद में जो कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है? साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। तो इसका भाव जो ये दोनों जो पद हैं, इनको लेना हमारे लिए आवश्यक है। हे साधक, वाचक और वाच्य, वाचक मीन प्रभु का नाम और वाच्य मीन प्रभु स्वयं, दोनों में कोई भेद ये वो नहीं है। तो यही जो है राम, ये जो नाम योग का, इसको हम कहते हैं महामांगलिक सूत्र। तो इस सूत्र में नाम योग जो है वो पिराया हुआ है। इस सूत्र को मन में बिठाकर अपनी साधना में उपयुक्त साधन जो हम यूज करते हैं उनको फलीभूत करो। साधन कौन से हैं? जप है, ध्यान है, पाठ है, गायन, सिमरन, ये सब साधन है, उनको सफल बनाओ। अब हमारे सामने दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन क्या थी? पहला संतुलन था प्रभु राम और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं, प्रभु राम, राम कृपा एक ही है। और दूसरी ओर प्रभु राम और उनका नाम, वो भी एक ही है। तो इसका भाव क्या हुआ? राम कृपा, राम नाम जो है, राम नाम जो दोनों एक हैं, इनमें भी कोई राय रत्ती का भेद नहीं है। भाव इतना है यहाँ पे कि भाव ये समझने की आवश्यकता है कि राम नाम में प्रभु की जो कृपा है वो विद्यमान है। तो फिर पर उस कृपा को हमने व्यक्त कैसे करना है? हाउ डू वी मेक श्योर दैट ग्रेस इज मैनिफेस्ट? यहाँ हम राम नाम को एक यंत्र बनाकर कृपा की प्राप्ति करते हैं, कृपा को प्रकट करते हैं। जप, सिमरन, ध्यान, पाठ इत्यादि ये सब यंत्र हैं। इस साधन की चर्चा जो है स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज 69 to 74 पद में राम कृपा के स्वरूप में करते हैं। तो फिर उसके बाद 75 to 79 पद में प्रभु राम से वो याचना करते हैं कि राम नाम उनकी झोली में डाल दें। तो 69 to 79 जो पद हैं, ये राम नाम से जुड़े हैं या प्रभु राम की कृपा से जुड़े हैं? तो बात दोनों में एक ही है। हम ये देख चुके हैं कि प्रभु कृपा और प्रभु का नाम दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। भेद थोड़ा इतना सा है कि राम नाम प्रभु राम की कृपा का द्वारपाल है, इज द प्रीकर्सर। उसके माध्यम से कृपा का द्वार जो है वो खुलता है। तो 69 to 79 इसमें ग्लोरी ऑफ द ग्रेस ऑफ लॉर्ड राम वो कही गई है। तो वैसे तो जो
जो प्रभु की जो ग्लोरी है वो सारे की सारी अमृतवाणी में ही है, पर यहाँ पे हम इन पदों की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो इस कृपा का मानव जीवन में और उससे भी आगे इसका बहुत बड़ा महत्व है। साधक इस कृपा के महत्व को और उसकी प्राप्ति के साधन को जानकर, जब वो जान गया इस बात को, तो वो अवश्य ही चाहेगा कि इस अद्वितीय अनुपम कृपा का जो महादान है, द ग्रेटेस्ट बून इन द क्रिएशन, जो ग्रेस प्रभु की है, वो उसको उपलब्ध हो। तो लेकिन यहाँ पे जो बात हमारे लिए, एक बात हमारे लिए विशेष रूप से याद रखने वाली ये है कि कोई भी किसी की भी कृपा, चाहे वह प्रभु राम की कृपा हो जिसे हम राम कृपा कहते हैं, या हमारे ऊपर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की गुरु कृपा हो, या प्रेम जी महाराज की हो, तो ये जो कृपा है वो हमें उसके उपलब्ध करने के लिए आत्म कृपा का होना आवश्यक है। आत्म कृपा जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, या हिंदी में कहेंगे आत्मविश्वास, उसके बिना ये कृपा जो है कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकती। याद रखिए, गुरु कृपा, प्रभु कृपा आत्म कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। तो आत्म कृपा का भाव, जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के बिना ये क्यों प्राप्त नहीं होगी? जो व्यक्ति है आत्मविश्वास के बिना दृढ़ निश्चयी, ही कैन नॉट बी ऑफ फर्म रिजॉल्व, वो दृढ़ निश्चयी नहीं बनता, नहीं होता। और जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चयी नहीं है, उसे किसी भी कार्य में, चाहे वो लौकिक है यानी कि संसार से जुड़ा है, चाहे आध्यात्मिक है यानी कि स्पिरिचुअल है, उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो इसका भाव ये हुआ कि सर्वप्रथम आत्मविश्वास को उत्पन्न करो, हमें वो करना चाहिए, उसे जागृत करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नींव के बिना भवन कभी नहीं उसारे जाते। अतः साधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कार्य में निष्ठा दृढ़ निश्चय से ही आती है, और दृढ़ निश्चय तब तक नहीं होता जब तक आत्मविश्वास नहीं होता। तो इसलिए सफलता के लिए, हमारे लिए, हमने कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, उसके लिए हमारे लिए आत्मविश्वास या आत्म, जिसको हम कहते हैं आत्म कृपा, उसका होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज हम सबको सदा याद रखनी है कि जो भी हम का, जब हम अमृतवाणी का पाठ करने के लिए बैठें, तो हम ये समझ कर बैठें कि ये हम करके ही बैठे, करके ही उठेंगे, ये होगा ही होगा, और जो कुछ हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं वो अवश्य में प्राप्त होगा। पर अगर हम डबली माइंडेड होकर कार्य करेंगे तो हमें प्राप्ति जो है वो नहीं होगी। तो फिर अब थोड़ी सी हम रिकैप करते हैं 77 पद की। राम नाम धुन गूंज से भव्य जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। धुन कहते हैं लगन को, धुन कहते हैं स्वर के आरोह और अवरोह को भी। भव जो है, भव का अर्थ है संसार, जिसका अर्थ है राग शोक और मोह, क्योंकि यही सब संसार है। और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं जन्म मृत्यु, इसका रोग। भय क्या है? संसार से जुड़े हुए आने वाले संकटों की आशंका। तो उसके साथ भय क्या जुड़े हुए हैं? हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, कोई भी हैं, हमें ये दिन में, ये दिल में ये खटका बना रहता है, ये हमें छोड़कर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, किसी बाहर के देश में चले जाएंगे, गॉड फॉरबिड किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो ये इस बात की जो, इस संकट जो है, इसकी आशंका हमारे भीतर बनी रहती है, इसको हम कहते हैं भय। फिर है शुभ, मंगल जिसको कहते हैं कल्याण, और भव भय जात, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। शुभ का अर्थ यहाँ पे जो है मंगल कल्याण, और इसके साथ साथ हम और भी एक शब्द जोड़ सकते हैं, सद्गुण। अच्छे जो गुण हैं वो हमारे भीतर जागृत होते हैं, जागृत हो जाते हैं,
और जो जो बुरी बातें हैं, जो अशुभ हैं, वो सब के सब भाग जाते हैं। तो भव सागर का जो हमने कहा कि इसके भव का अब जो भाव हम यहाँ पे जो लिया जाता है वो ये है, संसार है, जिसका मतलब राग शोक और मोह, मैं मेरा, मेरे अपने, मैं इनका, ये मेरे, ये इसको हम कहते हैं संसार। और भव भी कह सकते हैं, भव सागर भी कह सकते हैं। तो अपनी वस्तुओं और प्रियजनों को खोने का भय, यदि हम वो हमसे बिछुड़ गए, अलग हो गए, तो हमारा क्या होगा। हम अपना सारा जीवन संबंधों को संभालने में, संजोने में लगे रहते हैं, ये समझकर कि शायद हमें किसी न किसी समय इनसे सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। चाहे वो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो समाज के मेंबर हैं, चाहे वो हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, पति पत्नियां हैं, ये एक प्रकार की अपेक्षा हमारी सदा बनी रहती है। लेकिन हम ये नहीं, इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, सार रहित हैं। चाहे वो वस्तुएं हों, हमारे जो सगे संबंधी हैं, चाहे वो समाज है, चाहे कोई भी है, वो सदा रहने वाले तो है नहीं। तो यहाँ तक कि हमें अपने शरीर का भी भरोसा नहीं है, अगर उसका भी हमें पता नहीं है कि वो कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, वो भी नश्वर है। तो इन बातों से, जो सगे संबंधियों से या वस्तुओं से हम किस प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। तभी उसे जो ये आवश्यक है कि हम अपने सत्य स्वरूप को देखें, देहों और वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान जो है उसे पहचाने, उनकी नश्वरता को पहचाने। तो ऐसा होने से ही हमारे जीवन से मोह का छुटकारा हो सकता है। Although this is we call the rude awakening, so that puts the sadhak on the right path, कि ये ऐसा होता है, हो सकता है, होता रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर राम नाम को अपने भीतर गुंजाएं। तो राम नाम की मधुर ध्वनि की झंकार से जब वो गुंजायमान होती है, तो उससे हमारे भव सागर के, यानी कि राग शोक और मोह के जो कारण, जन्म और मरण का जो भय है, वो नष्ट हो जाता है। राम नाम की ध्वनि में ध्यान लगाने का भाव मनोवृत्तियों को राग शोक और मोह में न भटकने देने से, राम नाम पर टिकाए रखने से उसके भीतर मंगल और कल्याणकारी गुणों का या सद्गुणों का उदय होता है। सद्गुणों का उदय मीन्स, इसको हम आगे जाकर इसको हम कहेंगे साधन चतुष्टय संपत्ति। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष का जो है वो इच्छा। तो दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जब हम जिसकी भी हम इच्छा करते हैं, जिसका भी हम ध्यान करते हैं, जिसकी भी हम भक्ति करते हैं, उसी के गुण हमारे भीतर जो हैं वो विराजमान हो जाते हैं। तो अगर हम मनुष्य की पूजा करें, चिंतन करें, तो उसके रंग रूप का मतलब उसके जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो हमारे भीतर जो है वो धारण हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम गुणों के साथ अवगुणों को भी धारण करें। इसी तरह अगर हम जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं तो क्या होगा, हृदय जड़ पदार्थों की भांति प्रकाश शून्य जड़ हो जाता है, अंधकार में रहता है, अंधकार में ठोकरें खाता है। तो ये बातें जो हैं हमारे वेदों में, विशेषकर यजुर्वेद में इसको कहा गया है, अधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। जो अंध या जड़ पदार्थों की प्राप्ति से जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं, वो जड़ हो जाते हैं। यानी कि जड़ पदार्थों की प्राप्ति से शांति मिलती है, अभयता जो मिलती है, वो उसका कोई मोल नहीं है। दिस इज दैट्स यूजलेस। अगर जड़ पदार्थों की प्राप्ति से हमें शांति प्राप्त होती, तो धनी लोग जो धन के भार के ऊपर बैठे हुए हैं, वो सबसे अधिक शांत और निर्भय होते। तो जो व्यक्ति जड़ पदार्थों को पूजते हैं, वे अंधकार में ठोकरें खाते हैं, जड़ पदार्थों की तरह ही अंधकार में पड़े रहते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम जड़ पदार्थों को न छोड़ें, और इसके साथ साथ हम मनुष्यों को पूजना भी छोड़ें, और अपना जो ध्यान है
प्रभु के ऊपर केंद्रित करें। हमें जो रोग का जो भय है, उसके जो होने वाला जो संकट है, उससे तो हमें आज आशंका है, उसका हमें गंभीरता से आभास है। तूफान को जो जब हम किनारे पर बैठे होते हैं तो हवाओं के रुख से हम देख लेते हैं तूफान आने वाला है, और उसका क्या परिणाम हो सकता है उससे भी हम भली भांति परिचित होते हैं। तो ये जो है, जब मनुष्य को रोग के कारण और अथवा कारणों को वो जानता है, तो उससे फिर छुटकारे पाने की विधि जो है उसको भी वो खोजता है। पर यहाँ छुटकारा पाने की विधि क्या है, उसे क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? तो ये तो हमने बात कह दी कि जड़ पदार्थों के पीछे नहीं जाना चाहिए, मनुष्यों के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो फिर कहाँ जाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? प्रभु राम का जो मंत्र है, राम नाम, उसका जप कीजिए। आत्म परमात्म ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये इसमें इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, ये सत्य है। ये ज्ञान जो है, जैसे मैंने कहा, राम नाम जाप द्वारा ही संभव है। अतः राम नाम का नाद अपने भीतर गुंजाइए, और नाम, उसके नाद के माध्यम से जो अपने तन और मन जो है उसकी व्यथा को दूर कीजिए, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो टिक जाएगा, राम नाम के नाद में टिक जाएगा। तो ये मन और तन की जो व्यथा है उससे आपको थोड़ी समय के लिए शांति मिलेगी। उसे शांत कर, जो हमारे भीतर सद्गुण हैं, जैसी जिनकी मैंने अभी कही, साधन चतुष्टय संपत्ति, उसको वो जो है उसके हमारे भीतर जागृत होती है। तो इसलिए जो साधक है वो क्या मांगता है? तो आइए हम देखें अगले पद में, जो साधक है प्रभु राम से क्या मांगता है। स्वामी जी ने प्रभु राम से किस बात की मांग की, 78वें पद में अब हम इसे देखते हैं। प्लीज कमलेश आंटी। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन मेहरा जी। Thank you ji, thank you very much. As long as we understand, we follow it, that's more important. बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, देव द्वार पर जन्म का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। थैंक यू जी। 78वां पद आपसे मैंने बिगनिंग में अमृतवाणी, जब भी हमने ये प्रारंभ की थी इसकी चर्चा करनी, तो कहा था कि आप अपने साथ अमृतवाणी की जो पुस्तक है साथ रखिए, क्योंकि समटाइम वी रिफर बैक एंड फोर्थ। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज अपने अपने पास रखिए अमृतवाणी। तो हो सकता है कि आज हम कुछ पिछले पदों की ओर थोड़ा ध्यान दें, मतलब उनकी रेफरेंस दें, तो अच्छा रहता है कि अगर आपको पता हो कि वो पद कहाँ है और वो पद क्या है। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म से भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। तो इसमें कठिन शब्द तो कोई खास है नहीं, तो उसको हम साथ ही साथ लेंगे जैसे जैसे हम इस पद के इसकी पद की चर्चा को बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने पीछे कहा, संसारी लोग यानी कि हम लोग विषय भोगों में फंसकर कंगाल हैं, निर्धन हैं। इस संसार की सारी पूंजी चाहे हमारे पास हो या है, फिर भी हम पूंजी रहित हैं। तो पूंजी रहित क्यों है? कि ये जो पूंजी है, इस पूंजी को हम हर स्थान पर हर जगह कैश इन नहीं कर सकते। ये सब हमारा नहीं है, पहली बात। और ये धन धान्य सगे संबंधी, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। और जब ये हमारा नहीं है, तो इस शरीर की यात्रा के बाद इनमें से कुछ भी हमारे साथ वो
जाने वाला नहीं है। तो फिर अगर ये जाने वाला नहीं है तो यहाँ पे अब हम ओके यहाँ से कुछ शब्दों की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात। मांगू मैं राम नाम महादान। तो मांगू मैं राम नाम महादान, तो इसका भाव क्या है? महादान क्या है? व्हाट इज महादान? जो कि साथ जाएगा हमारे, जो कि साथ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो इसमें कुछ पद हैं, महादान का अर्थ है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बून्स। जितने भी वर हैं, किसी से भी हम वर मांगते हैं, उसमें से सबसे बहुमूल्य वर, जिससे ऊपर इस सृष्टि में कोई भी वर नहीं है, अलौकिक वर है। तो क्यों अलौकिक है? अब इसको हमें देखना है कि इसको हम राम नाम का जो वर है या जो दान है या वरदान है, वो सबसे बड़ा क्यों है। इसके लिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप पहले आप निकालिए जो पद नंबर 42, उसमें से हमने, हाँ जी निकाल लिया। चलो एनीवे आई रीड इट। मैं इसमें से एक ही लाइन पढ़ूंगा, राम नाम सब ही सुखकार। मतलब राम, हाँ जी 42 तो 3 लोग का समझिए स्वामी ना, इससे वो ठीक है। मतलब हम जो हमारे लिए यहाँ पे जो जिसकी हमने चर्चा करनी है, हम सिर्फ उसी बात को ले रहे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या तो हम कर चुके हैं। राइट। तो की तो दूसरी लाइन में है, राम नाम सब ही सुख का, ये सभी सुखों का घर है। और उसके बाद फिर हम जाते हैं, इसमें ऐसे तो पद बहुत हैं, लेकिन मैंने थोड़े से पद वैसे ही एट रैंडम कुछ जो पद हैं अब आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, ताकि हम इसका आइडिया लगा सके कि ये महादान क्यों है। अब 62 पद में आप आ जाइए। राम नाम जो करता निहाल। राम नाम जो है वो व्यक्ति को पूर्ण काम करता है। पूर्ण काम करने का भाव है उसकी सभी मनोरथ जो हैं वो पूर्ण होते हैं, सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण होती हैं। मींस उसको सर्व संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मदहोश कर देता है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, मदहोश कर देता है। नहीं मदहोश नहीं, नो 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 नो, मदहोश का मतलब उसमें तो आपको बेहोशी की राह देगी, होश नहीं रहा। तो यहाँ पे सिर्फ खुश। पूर्ण काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं। पूर्ण मीन जिसकी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। वैसे तो सारी इच्छाओं का पूर्ण होने को एक को चाइनीज कर्स कहा जाता है, कि अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो कई बार आप किसी से रुष्ट होकर यूं ही कह देते हैं तेरा कख न रहे। तो अगर आपकी वो इच्छा भी पूरी हो गई तो इसको चाइनीज कर्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाव ये है कि आपकी सभी मनोकामनाओं को ये पूर्ण करता है। राम नाम सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, यानी कि आपको सर्व संतुष्ट रखता है। तो ये है राम नाम जो करता निहाल। अच्छा, अब फिर 63 पद में जाइए। 63 में होता है, लगता नरक द्वार पे ताला। मीन्स जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। फिर आइए 64वें पद में, राम नाम चिंतामणि पारसमणि जैसा। एक चिंतामणि है और फिर पारसमणि है। आपने जिस चीज को हाथ लगाया वो ही उसकी भी वाह वाह हो गई, आपकी सभी चिंताएं दूर हो गई। तो ये जो है, ये जिसको ये प्राप्त, इसमें मतलब राम नाम में ये सब कुछ सारे गुण जो हैं वो समाहित हैं। ये पारसमणि है और यही जो है चिंतामणि है। फिर इसी तरह 65 पद में अब देखेंगे, और राम नाम ज्ञान गुण आगर, और ज्ञान और गुणों का ये भंडार है। तो इससे और किस चीज की आवश्यकता हो सकती है, और क्या हो सकता है इसमें? अलौकिक और पारलौकिक और लौकिक सभी प्राप्तियां जो इसमें शामिल हैं। सभी में जो है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो राम नाम में निहित नहीं है। तभी इसे महादान मन अद्वितीय अमूल्य वर कहा गया है।
तो इस बात को मैंने सोचा कि आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुडंट जस्ट लीव इट द वे इट इज, के महादान जो है इसको हम बहुत बड़ा दान है, नो, इसके पीछे क्या है सब कुछ, इसको बहुमूल्य क्यों हम कहते हैं। तो ये जो दान है इसको हम कहते हैं, हमारे लिए यही जो है असली धन यही है। विशेष रूप से राम नाम धन का उच्चतम दान मैं आपसे मांगता हूं। ये सर्वश्रेष्ठ और उच्च कोटि का वर है, यही सच्चा है, एक संसारी के लिए एक कल्याणकारी है, यही हमारी सच्ची पूंजी है। और फिर वो कहते हैं इसका दान देकर मुझ निर्धन का कल्याण कीजिए, ये वर मुझे दीजिए। प्रभु तू मेरे भीतर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है, देव द्वार उसके ऊपर मैं जन्म से जो भूखा बैठा हुआ हूं। और इसका भाव क्या लेते हैं हम, मेरे भीतर तू प्रतिष्ठित तो है, लेकिन फिर क्या, व्हाट इज दैट। और फिर भी आपकी विद्यमानता होने के उपरांत भी मैं जन्म जन्मांतर से इसी नाम का भूखा तेरे द्वार पर याचक के रूप में खड़ा हूं। देव द्वार पर जन्म से भूखा। और फिर उसके बाद दूसरे आगे लाइन में क्या कहते हैं, और मुझ में भक्ति नहीं, मुझ में प्रेम नहीं, मुझ में अनुराग नहीं। तो प्रेम क्या है, व्हाट इज प्रेम। हम बच्चों से प्रेम करते हैं और संसार में बहुत सी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम जो है उसके अंदर एक अपेक्षा छिपी हुई है। और जब जब भी प्रेम के अंदर अपेक्षा होती है, जब हम भी ये सब सोच लेते हैं कि आज मैंने इन्हें ये दिया तो कल को मुझे हो सकता है इनसे ये प्राप्त हो, हमारे प्रेम के अंदर वो अपेक्षा जो है वो छुपी रहती है। और उस अपेक्षा के कारण वो प्रेम नहीं, वो दैट इज मेयर अटैचमेंट होती है। प्रेम जो है इट इज आउट ऑफ फुलफिलमेंट, आप में पूर्णता है। और आप पूर्णता होने के कारण आप जो कुछ भी देते हैं आपको दोबारा उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। यू गिव इट आउट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो उसको हम कहते हैं प्रेम इज आउट ऑफ फुलफिलमेंट, और अटैचमेंट इज फॉर फुलफिलमेंट, अपने आप को पूर्ण करने के लिए, पूर्णता के लिए, एक पूर्णता से और एक पूर्णता के लिए। सो यहाँ पे प्रेम का भाव है, मुझे मेरे मेरे पास प्रेम भी नहीं है, मेरे पास अनुराग भी नहीं है। अनुराग का मतलब है किसी के रंग में रंग जाना। मेरे पास वो भी क्षमता नहीं है कि मैं आपके रंग में रंग जाऊं, यानी कि मुझ में निष्ठा नहीं है, मुझ में लीनता नहीं है। तो मैं हूं कौन, एक तुच्छ दीन प्राणी हूं। तो फिर मैं क्या चाहता हूं, मैं आप, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं। आई हैव गॉट टोटल नेगेटिविटी, नथिंग टू ऑफर। मेरा पल्लू जो है वो खाली है, रिक्त है, रूखा है, शून्य है। तो रूखा का अर्थ है यहाँ पे वंचित, जिसको कहते हैं, शून्य है या रहित है, विदाउट इट। तो फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। और ये जो बात है यहाँ तक तो उन्होंने कह दी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो अगले पद में हम देखते हैं, पद नंबर 79 में। हाँ जी। रजनी पर हूँ तेरा ये लेटे, चरण पड़े की रखियो में, अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, दीजिए भगवन नाम प्यार। हाँ जी। पर मीन फिर भी जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरा
आपका या भगवान का स्वजन, आपका अपना हूं। तेर कहते हैं पुकार को या हांक मारना, आवाज लगाना। मेर का अर्थ है लाज, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, अस्तित्व, यानी कि माई बीइंग, माई एग्जिस्टेंस। विरध, विरध कहते हैं महिमा को, यश को, कीर्ति को, महानता को या गुणों को। विरध विचार मीन्स उस अपनी महानता की ओर देखिए, आप कहाँ हैं, सब कुछ है और मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। आप दाता हैं और मैं भिखारी हूं। तो इस विचार को, इसको देखकर, इसका विचार करके इस पर आप ध्यान दीजिए। नाम प्यार, नाम के रूप में स्नेह मीन्स, नाम के रूप में जैसे हम बच्चों को प्यार दिया जाता है, उसका भाव है उनको कोई अभीष्ट व्यक्ति, वस्तु उनको उपहार के रूप में दी जाती है। तो आप मुझे नाम का जो स्नेह है उसका उपहार दीजिए। अपना आप मीन्स अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपना आप विचार, अपना आप विरुद्ध विचार, इस तरह से जुड़ जाएंगी बातें। तो हे प्रभु, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरा हूं। और वैसे भी जो बात कही जाए कि हम सब प्रभु के अंश हैं, तो उस ढंग से भी अगर हम देखें तो बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठती है। मेरी आपसे यही पुकार है, यही प्रार्थना है, आपके दरवाजे पर मैं यही पुकार लेकर आया हूं। क्या? आपकी शरण में आया हूं, मेरी लाज रखिए, मेरे अस्तित्व को अपने भीतर समेट लीजिए। यही लाज रखने का भाव यही होता है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बी माई प्रोटेक्टर, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना पद दीजिए, मुझे अपने भीतर ढक लीजिए। आप कोई भी शब्द उपयोग करना चाहते हैं कहीं। तो फिर उसके बाद कहते हैं, स्वयं ही अपने स्वभाव को देखिए, आप तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। और तनिक मेरी तरफ देखिए, आप अपनी जो कीर्ति महिमा उसके विषय में सोचकर, तो अगर इसका मतलब ये हो गया कि आप इतने बड़े हैं, अगर आप मेरी झोली में कुछ नहीं डालते तो लोग क्या कहेंगे आपकी कीर्ति के विषय में, आपकी महिमा के विषय में। तो आप उसका ध्यान रखिए। और फिर मैं उसको उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपने नाम, राम नाम में प्रीति दीजिए, प्रेम दीजिए, ताकि आपके नाम में मुझे प्रीति हो, उसके साथ मुझे मेरा स्नेह हो। नाम जो मुझे प्रिय है वो मुझे उपहार के रूप में दे दीजिए। तो यहाँ हम ये भी कहते हैं कि भगवान सबसे बड़ा दाता है और मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से भिक्षुक है। मनुष्य जो है वो बहुत ही कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ आप समझते हैं? कृतज्ञ का अर्थ है कृत हन। कृत मीन्स जो आपके ऊपर उपकार किए गए हैं उनका हनन करने वाला, जो उनको भूल गया हो। भगवान ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, हम उनके पहले उपकारों को भूलकर भगवान के सम्मुख खड़े होकर नई नई इच्छाएं प्रकट करते हैं। और वो इच्छाएं जो हैं वो भी लौकिक पदार्थों की, मटेरियल गुड्स। तो इसका भाव ये हो कि हम जो हैं, जो अगर हम अपने आप को साधक कहें या भक्त कहें तो हम किस श्रेणी में आएंगे? मंद श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में या उत्तम श्रेणी में? ऑब्वियसली हम अपने आप को मंद श्रेणी में गिनेंगे। आर्थ और अर्थार्थ भक्त जो हैं वो मंद श्रेणी में आते हैं। और क्योंकि ये जो दो प्रकार के जो भक्त हैं उनका भगवान से कोई लेन देन नहीं है, उनको वो सिर्फ भगवान जो है उनके लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति का साधन है। भगवान साधन है उनके लिए, हिज द मीन्स, और भगवान उनके लिए लक्ष्य नहीं है। और हम ये लक्ष्य के और मीन्स को हमें समझने की आवश्यकता रहती है।
हम उसको मीन्स की तरह यूज करते हैं, और ये इसलिए नहीं हम उसको उपयोग में लाते कि भगवान भगवान है, हमें उसकी जो है वो सेवा करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं उससे हमने मांगना है, उसी से हमें वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर एक और भी प्रकार के भक्त हैं, जिसे हम निष्काम भक्त हैं। भगवत कृपा की प्राप्ति से वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं। उनके सभी कार्य, नाम आराधन, जप तप, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, सभी निष्काम भाव से होते हैं। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो केवल स्वभाव से, बाय नेचर, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो अब अमृतवाणी क्या चाहती है कि अपने सभी पाठक जो हैं वो किसी ना किसी रूप से भगवत कृपा की जो है मांग, यानी कि उसकी मांग के लिए वो प्रेरणा हमें देती रहती है। तो हमारे लिए प्रेरणा क्या होनी चाहिए? उसके नाम और नाम में निष्ठा मांगे। तो कृपा तो स्वयं अब आपके पीछे भागती दौड़ी चली जाएगी। नाम में निष्ठा, नाम मांगिए और नाम में निष्ठा मांगिए, बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आपकी झोली में आके गिर जाएंगे। तो स्वामी जी ने ये जो पद हमने अब तक किए हैं, उसमें ये एक प्रकार की हमारे लिए विचारों की सूची है। तो मांगने के लिए एक ये सूची तैयार की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहिए उन्होंने जो कुछ भी मांगा है, पर उन्हें तो मांगने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो तो 1925 में उन्हें तो सब कुछ प्राप्त हो गया था। और अमृतवाणी जो है वो 1938 या 39 में जो है उसका अवतरण हुआ था। तो यहाँ 69 पद में उन्होंने कहा है निरंतर राम कृपा मांगी है। 71 जो पद है उसमें राम नाम को मन में बसाने की बात की है। 72वें पद में नाम में लीनता की बात की है। 76वें पद में औषध राम नाम की खाइए। 78वें पद में क्या कहा है? मांगू मैं राम नाम महादान। और 79 में दीजिए भगवान नाम प्यार। इन्हीं सभी पदों में भक्त राम कृपा, उस कृपा निधान, राम नाम का महादान, नाम में लीनता, इसी प्रकार के दान वो मांग रहे हैं। और देखिए, किसी जो है सांसारिक वस्तु की मांग नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो मांग है सीधी भगवान के सम्मुख है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच में कोई गो बिटवीन, कोई मध्यस्थ, कोई बिचौला नहीं है। या यहाँ पे यूं भी कहिए, दीक्षा देने वाला या और कोई गुरु तत्व नहीं है। यहाँ परम गुरु भगवान राम से ही सीधा राम नाम का प्रसाद जो है वो मांगा गया है। जैसे स्वामी जी को ये प्रसाद जो है स्वयं प्राप्त हुआ था, जैसे मैं कहा 1925 में। तो यही बात यहाँ पे देखने हमारे लिए सोचने वाली बात है। ये आवश्यक नहीं है, चाहे ये मार्गदर्शक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में हम सीधी भगवान से मध्यस्थ के बिना, विदाउट एनी गो बिटवीन, उससे उसका जो नाम है, उसकी मांग जो है उसके सामने रख सकते हैं। भगवान हमारे अति निकट हैं। तो आवश्यकता किस बात की है? निष्कपट, सरल और शुद्ध मन की। अगर ये हमारे पास है तो हम प्रभु से मांगेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति जो है अवश्य होगी। यदि व्यक्ति सच्चा है तो प्रभुपाद श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की सहायता से अपना मार्गदर्शन, जो मार्ग वो दर्शन स्वमेव कर सकता है। इस संसार के दंभी, लोभी, अज्ञानी, जैसे कि उन्होंने गुरु महिमा के अंदर कहा है, इस प्रकार के जो गद्दी के रद्दी गुरु हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। ये कथित गुरु, ये इनसे इन तत्वों से हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। स्वामी जी अपने आप को स्वामी इसलिए कहलाते थे, सब में राम को एक समान देखकर सेवा करने का भाव उनमें जो था, इस भाव को कहते हैं स्वामी। इसलिए वो अपने आप को स्वामी कहलाना अच्छा समझते थे कि अपने आप को गुरु नहीं कहलाते थे। तो स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज ने अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा है। और फिर ये बातें जो हैं वो अपने
स्वामी नाम के पद से ही संतुष्ट थे। ये बातें नाम दीक्षा देने वालों को और नाम दीक्षा लेने वालों को जो विचार में रखनी चाहिए, उनके लिए ये आवश्यक है। तो ये था 79th पद। तो आई होप इट मेक्स सम सेंस। अब हम 80वें पद की ओर बढ़ते हैं, प्लीज। हाँ जी, सुदेश आंटी। हाँ जी। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेक, तर गए राम नाम लेक। इसके साथ ओके, दैट्स फाइन। अब इसके बाद जो अगला पद है उसकी कुछ अंश हम लेने वाले हैं बीच में, तो इसलिए मैं उसको पढ़ देता हूँ। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। तो इसमें धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में अति दीन, ये बातें हम इसके साथ ही जोड़ेंगे। राम नाम में वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तो तरने का भाव क्या है? उनका भी उद्धार हो गया। अधर्मी मीन जिनमें मानव धर्म के लक्षण नहीं है, जैसे धैर्य, क्षमा, मन का दमन, अस्तेय मतलब दूसरों की वस्तुओं पर नजर न रखना, शौच इत्यादि, और इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विवेक, ये बातें हमारे जो है वो मानव धर्म के अंदर आती है। तो अधम मीन्स जो गुणों की योग्यता और गुणों के पद से उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वो गिरा हुआ है, नीचे है, नीच है। हत्यारे, हत्या करने वाले खूनी। कपटी, जो जालसाज हैं, धोखेबाज हैं। कुटिल, जो छली हैं, छल के साथ, कुटिलता के साथ इधर उधर की बातें मारकर दूसरे को जो भरमा कर उसका सब कुछ छीन लेते हैं। कुकर्मी, जो दुष्कर्मों में व्यस्त हैं या उसमें अपने सत्य स्वरूप से जो भागे हुए हैं। हमारा सत्य स्वरूप क्या है? हम आत्मा है, उसको ना पहचान कर हम सांसारिक वस्तुओं में उसके साथ जुड़े हुए हैं। अनेक, बहुत सारे, असंख्य। केवल एक, एक मीन्स एक राम नाम को लेकर ही वो जप करते हैं। तो राम नाम ने वे भी तार दिए, उन सब का भी उद्धार कर दिया जो धर्म के लक्षणों से विहीन है अथवा नास्तिक थे, धर्म कर्म विहीन है। तो वो भी तार दिए जो अधम गुण योग्यता और उसकी उसकी दृष्टि से नीच थे। खूनी, हत्यारे, जालसाज, धोखेबाज, यानी कि कोई भी कार्य जो है दुष्कर्म जो है वो नहीं छोड़ा, और हर प्रकार के दुष्कर्मों में जो प्रवृत्त थे, अनेक प्रकार के पापों में लीन थे। तो क्या हुआ? केवल राम नाम का आश्रय लेकर ही वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। तो राम नाम का आश्रय लेने का भाव क्या है? मतलब प्रभु राम के पावन नाम को पकड़कर उसकी शरण में आ गए, उसके भक्त हो गए। तो यहाँ पे जो भाव जो है वो आर्त और अर्थात भक्तों से नहीं है, मंद भक्ति से नहीं है। तो यहाँ जो ये दो पद हैं, 80 और 81, व बेसिकली वी आर टेकिंग 80th। स्वामी जी ने पापों की दो श्रेणियों की चर्चा की है, कई श्रेणियों की कह दूं चर्चा की है। अधम है, उसके बाद हत्यारे हैं, कुटिलता है, छल कपट, अनेक प्रकार के कर्म, धृति और धारणा की हीनता। मीन धृति कहते हैं पेशेंस को, और धारणा कहते हैं डिसर्निंग इंटेलिजेंस, द डिसर्निंग विजडम को, और निश्चयात्मिक बुद्धि को। तो हमें यहाँ पे एक प्रकार से हम रुक कर हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इतने सारे जो उन्होंने कुकर्म जो हैं या पाप हैं, जो भी हैं, दुष्कर्म हैं, उनकी चर्चा की है। ये देखना हमें चाहिए क्या इनमें से कोई भी श्रेणी हम पर लागू होती है?
क्या हम भी इसमें से किसी श्रेणी में आते हैं? जो भी व्यक्ति, एक बात और यहाँ पे याद रखने वाली जो कही है उन्होंने, जो इसका मुख्य विषय है, जो भी व्यक्ति राम भक्त है, राम नाम को भजता है सच्चे मन से, वह किसी भी श्रेणी में रहा हो, उसका उद्धार जो है वह निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका जो उद्धार है वो अवश्य में हो जाता है। तो ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी श्रीमद् भगवद गीता में, शायद आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, अभी बहुत देर नहीं हुई, 9वें अध्याय के अंत में, आई थिंक 29 से 30वां श्लोक था। तो स्वामी जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान के लिए कोई भी व्यक्ति द्वेष के योग्य नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई अति प्रिय है। तो भेद कितना है? तर गए राम नाम ले एक, जिन्होंने एक राम नाम का आश्रय लिया वे मुक्त हो गए, उनका उद्धार हो गया। तो यहाँ पे राम नाम लेने का भाव है निष्काम भाव से, जो जिन्होंने मेरी भक्ति की, भगवान कह रहे हैं, वो मुझी में लीन हो गए और मुझी में लीन होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देयर इज वन प्री कंडीशन, एक प्रतिबंध है। ये बात ठीक है कि भगवान की विद्यमानता सब में एक सम है, चाहे वह धार्मिक है या अधर्मी है, पापी है या पुण्यवान है, व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो, इससे उसमें प्रभु की विद्यमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उद्धार या पतन का जो संबंध है, ये याद रखने वाली बात है, वो प्रभु से नहीं अपितु भक्त के मार्ग चयन और उसके निर्णय पर आधारित है। देखिए, भव सागर से पार होने के लिए जो असली बात ये है कि उसका भक्त का जो मार्ग चयन है, वो कौन सा मार्ग पर चलता है और उसके निर्णय क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, उस पर निर्भर है। तो भव सागर से पार होना इन बातों के ऊपर निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान तो मोक्ष हाथ में लिए बैठे हैं, खड़े हैं कि आओ और ले जाओ। लेकिन अगर आप ही, हम सब लोग एक बार बैठे और अपने आप से पूछें, अगर कोई हमें कि संत महात्मा ये कहें, मैं आज इसी क्षण आपको मोक्ष देने के लिए तैयार हूं, कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। मेरे विचार में बहुत ही कम लोग होंगे जो हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि उस समय भी हमारे मन में ये बात होगी, मेरा ये काम अभी रहता है, मेरा अभी ये काम रहता है, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी वो स्कूल नहीं गया। तो ये सारी बातें मन में आती हैं, तो हम कहते हैं वी पुश इट ऑफ, हम उसको मोक्ष की प्राप्ति को आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है, प्रभु कृपा तो सर्वत्र बरसती है। मोक्ष की भक्त की प्राप्ति होने के बाद भी कोई ये थोड़ी ना कि आप स्कूल में बच्चे को नहीं छोड़ के आ सकते, या जो आप या अपने कर्तव्य कर्मों पर नहीं कर सकते, या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो एज इज, या जैसे दैट्स राइट, आपने बहुत ठीक कहा और समय पर कहा, क्योंकि स्वामी जी तो वो निष्काम कर्म योग के ऊपर बल देते हैं। वो कहते हैं कि ये कर्म आपको त्यागना नहीं है, करना है। तो भक्त का भव सागर से पार होना ये प्रभु कृपा पर निर्भर नहीं है, ये याद रखिए। प्रभु कृपा तो सब पर बरस रही है, तो भक्त की इच्छा ये निश्चित करेगी कि भक्त क्या चाहता है। केवल जी, हाँ जी, जितने भी अधर्मी और कुकर्मियों का नाम गिनाया है, हाँ जी, उनके अंदर तो ये इच्छा ही नहीं होती। उसमें इसलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। जब वो कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाता है, तब आपके अंदर ये इच्छा जागृत होती है। ये बात जो है, ये बात हम आगे चल के करने वाले थे, गुड दैट यू ब्रॉट इट अप। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, जो माया ने जिनका जो ज्ञान हर लिया है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं होते। तो वहां पे जो आपने कहा है वो बात वहां पे लागू होती है। और वो
इट इज, ये हमारे जो कुछ स्वामी जी ने यहाँ पे कहा है 80 और 81वें पद में, उसके साथ एक प्रकार का थोड़ा विरोध सा प्रकट करती है कि स्वामी जी तो ये कहते हैं कि उनका सबका कल्याण हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि उन लोगों का, वो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते, उनका कल्याण नहीं होता। तो यहाँ पे बात विरोध की नहीं होगी, लेकिन बात वो जो आपने कही है, गुरु तत्व के होने से उनके मन के अंदर जो है अपनी जागृति की, चेंज की आवश्यकता है, उनको अपने मन को फिर से टटोलने की आवश्यकता पड़ती है। एनीवे वी विल कम टू दैट इन अ बिट लेटर। तो केवल जी हाँ एक जी, सवाल हाँ जी, कर लूं? हाँ जी, 80 से, क्योंकि कंपनियों से रिलेटेड है, तो हाँ जी, कंपनियों से अच्छा कहिए। विपिन वही है, मैं ज्यादा ना बोलूं। ये पद बेसिक बात है, इफ यू सरेंडर अनकंडीशनली, बड़े सच्चे भाव से, तो आपने गलत भी काम करे हो तो माफ हो जाते हैं। अब तो और अनुताप अश्रु को पढ़े और साथ में चैप्टर, सबकी एक ही बात है कि आप मेरी शरण में आ जाओ। तो ये अब द सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। संस्कार बदलते हैं, समय बदलता है, सोच भी बदलती है। मैं एक जनरल बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा है ABC है, तो विपिन, तो उसने मान लीजिएगा कि गलत काम कोई दिमाग में आ गया कि दूसरा ABC करता है तो मैं पीछे कैसे रहूं, तो उसने कर दिया मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करने से पहले वो डिस्टर्ब था कि मुझे ये चाहिए, करने के बाद वो डिस्टर्ब हो गया कि ये कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, ऐसे क्या वैसे। तो वो उसके बाद उसे ये याद आया, सारे पद याद आने के बाद वो सच्ची शरण में आया, बिल्कुल सच्चे मन से उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीरो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे माफी दी जाए, सारा कुछ जो कमाया भी था वो भी कहता है दान दक्षिणा सब कुछ ले लो, मुझे माफ करो और आप अपने चरणों में मुझे रास्ता दो। और करनी भी ऐसी हुई कि ठीक हो गया सब कुछ, कोई केस नहीं बना, कोई एडवर्स पोजीशन नहीं हुई, सब कुछ ठीक होने के बाद अब वो 2 साल ये 4 महीने बाद कहता है यार ठीक है, गलतियां किससे नहीं होती, मेरे से भी होगी, अब सारा ही दान थोड़ी कर देना चाहिए था, कुछ रख भी लेता। अब इसे कौन सी श्रेणी में आप डालोगे? ये तो उसकी फिर इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द कंडीशन ऑफ रिलैप्स, मानसिकता। हाँ, रिलैप्स की जो कंडीशन है, आप उसी पोजीशन में आ गए जहां से आप चले थे। पर पहली बात तो केवल जी यहाँ पर ये आती है कि एक्चुअली अगर कोई नेगेटिव कर्म करता है तो यहाँ पर -1 + 1 = 0 नहीं होता। माइनस अगर 1 अगर उसने कर्म कर रखे हैं, चाहे वो कितनी भी क्षमा यापना कर ले, कितना भी पश्चाताप कर ले, उसको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर होगा उसके जो भी उसने नेगेटिव कर्म कर रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माफी मांग लूं और कोई अच्छा काम कर दूं तो इसका मतलब इक्वल हो गया एंड दैट्स इट। नो, ये थ्योरी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं, वो ठीक है, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। इसकी एक्चुअली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर, इस श्लोक की जो चर्चा है उसके भीतर ही ये बात है कि जो एंड पार्ट है इस श्लोक का, उसके अंदर इस बात को हम देखने वाले थे कि जो कुछ भी हम करते हैं, हमने पाप किए, जो कुछ किया हमने, हमें क्षमा भी मिल गई, हमें मुक्ति भी प्राप्त होने का जो समय आ गया, लेकिन फिर जो बात जो रह जाती है वो ये है कि जो पाप जीव कर चुका है उनका क्या? यदि वह जीवन मुक्त होता है तो क्या वह अपने किए हुए पापों का भुगतान नहीं करेगा? That's the theory of karma. या एग्जैक्टली, उसे पापों का लेखा जो ना तो देखा देखा तो देना ही पड़ेगा। प्रभु इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, वे किसी के भी पुण्य और पाप अपने ऊपर नहीं लेते। जो कर्म फलों में परिणित हो चुके हैं उनका तो भुगतान करना ही पड़ता है, उनको तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष है वो जानता है कि कर्मों का संबंध शरीर से है और वह अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर फलों से उत्पन्न परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, सहनशीलता से उन्हें भोगता है
उसका भाना मानकर, और इसलिए भोगने में उसे जो है इतना कष्ट भी जो है वो जो है अनुभव नहीं होता। और फिर हाँ, हर अपने जो उसके कर्म हो रहे हैं इस समय, या जो प्रारब्ध अभी अपने कर्म फलों में परिणित नहीं हुआ, उनसे वो जो है वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या, जो कर्म हो रहे हैं उसमें वो अपने भीतर कर्तापन का भाव जो है वो नहीं लाता। जब कर्तापन का भाव अपने भीतर नहीं लाता तो जो संस्कार जो हैं कर्ता के अंतःकरण में कुछ भी नहीं बनते, या संस्कार जो हैं वो कुछ भी ऐसा अंकित नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते। दे डोंट एच एनीथिंग ऑन द माइंड। कर्म फल जलते, इसको कहते हैं जलते कर्म बंध यथा काठ। तो जो कर्म फलों में परिणित नहीं हुए, वो कर्म जो हमारे जो जैसे लकड़ी जलती है, इसी तरह जो कर्म के जो बंध हैं वो नष्ट होते हैं। तो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, नो संस्कार इज लेफ्ट बिहाइंड टू फॉलो, तो ही हैज नाउ ए क्लीन स्लेट। तो ये एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू एंड इट विद। But फिर भी anyway we'll see how far we go, otherwise we might have to take it up again tomorrow, because I don't think we'll be able to finish this जो पद जो है। तो मोक्ष की प्राप्ति जो है वो, इसको हम कहते हैं भव सागर से पार होना। भव सागर से पार होने का भाव है राग शोक और मोह से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये जैसे मैंने कहा वो भगवत कृपा पर निर्भर नहीं है, इच्छा पर निर्भर है। जैसे राम नाम जो है वो एक चक्की की धुरी के समान है। इट इज लाइक द एक्सल ऑफ ग्राइंडिंग मिल। जो उसके साथ सटक गया वो बच गया, जो चक्की के पाटों में आ गया वो पिस गया, वो नष्ट हो गया। तो ये सब परिस्थितियां भक्त अथवा साधक जो है उसकी चयन के ऊपर निर्भर करती हैं। क्या वो धुरी के साथ जुड़ना चाहता है या पाटों के बीच में पिसना चाहता है, निर्णय जो इस बात पर निर्भर है। तो या क्या वो मोक्ष चाहता है या फ्रीडम चाहता है, या फिर वो जन्म मरण के बंधन चाहता है। तो इस बात को जो स्वामी जी ने बात कही है, उसी बात को हम श्रीमद् भगवत गीता के 29वें 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। ये माम भक्त्या भजन्ति। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। राम नाम के भजने से क्या भाव है, जो मुझे भक्ति से भजते हैं, आराधते हैं, मैं ते वे मुझ में है, तेषु च अपि हम, और मैं उनमें हूं। अर्थात भक्त और भगवान में पृथकता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका क्या निष्कर्ष हुआ कि मोक्ष जो है, भव सागर से तरना या पार होना, वह क्या है, वो एक पुरुषार्थ है। भक्ति एक पुरुषार्थ है, इट इज एन एफर्ट। अगर हम जो है राम नाम का जाप करना, ये भक्ति है, यही प्रयत्न है, और यही प्री कंडीशन है। जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि देयर इज वन प्री कंडीशन, ये प्री कंडीशन है। दोज हु वर्शिप मी द लॉर्ड with loving devotion dwell in me, they are merged in me, not because I am playing favorites, but because of their self effort. तो मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं कि मैंने किसी को चुनकर आगे रख दिया, किसी को पीछे कर दिया, पॉलिटिशियंस की तरह। तो ये जो है ये उसके ऊपर निर्भर है जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे प्रेम से भक्ति से भजते हैं, आराधते हैं, राम नाम को अपने भीतर समा लेते हैं या राम नाम में समाये जाते हैं, तो उनका कल्याण जो है वो निश्चित है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द सेल्फ एफर्ट, पुरुष प्रयत्न है। और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। राम नाम तभी तारेगा यदि हम सत्यता से पुरुषार्थ करेंगे, सिंसियरली पुरुषार्थ करेंगे, निष्काम भाव से उसकी भक्ति करेंगे, उसे भजेंगे। तो ये जो है हमारे लिए इस बात को सोचना बहुत ही आवश्यक है। तो साधारणतया क्या होता है कि हमारे समाज में, ये तो बात हुई भक्ति की, अब हम
80 के पद के ऊपर में फिर से पीछे थोड़ा लौटते हैं। अधम अधर्मी, अधम, हत्यारे, कपटी, कुटिल, कुकर्मी। फिर 81वें पद में धृति, धारणाहीन, निश्चयात्मिक, बुद्धिहीन, जिसे हमने कहा है, धर्म कर्म में जन अति दीन, जिनके पास पुण्यों की पूंजी नहीं है। तो हमारे समाज में ये एक बात प्रचलित है कि जिन्होंने पाप किए हैं, घोर पापी जो हैं, जो समाज से बहिष्कृत हैं, जिनको समाज ने त्याग दिया है, बाहर निकाल दिया है, वो भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। वो कभी भी स्वर्ग के विषय में सोचने का दुस्साहस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पाप कर्म इतने, समाज ने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया, त्याग दिया। पर ये हमारे शास्त्रों का मत नहीं, और ना ही ये अमृतवाणी का मत है। अमृतवाणी भी हमारे शास्त्रों का ही अनुमोदन करती है। वो भी यही कहती है, हमारे शास्त्र पाप अथवा अपराध की निंदा करते हैं, पापी और अपराधी की नहीं। सो शास्त्र क्या करते हैं, दे कंडेम द सिन बट नॉट द सिनर। क्यों? इसीलिए तो हम कह पाएंगे सभी उद्धार के योग्य हैं। तो यही बात अमृतवाणी कह रही है कि कल्याण राम नाम में जुड़ने से सभी का कल्याण होता है। तो जो पापी है वो क्या है? पापी के जो कर्म है उसके दुष्विचारों का सूचक है, क्योंकि कर्म जो है वो विचारों से बनते हैं, वो विचारों की आकृति हैं। यदि पापी के मन में उठने वाले विचारों का ढांचा बदल दिया जाए, या वो बदला जाए या बदल जाए, तो ये स्वाभाविक है कि उस पापी का स्वभाव भी उसी प्रकार से बदल जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में बदल जाएगा। तो यही भाव जो है अमृतवाणी के 80 और 81 के पद में दर्शाया गया है, और यही भाव श्रीमद् भगवद गीता के 30वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहा गया है। तो जो साधु अथवा श्रेष्ठ, जो 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 भी व्यक्ति कोई दुराचारी है, मुझे एक भाव से भजता है, उसे साधु अथवा श्रेष्ठ ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यानी कि ट्रूली निश्चय से युक्त हो गया है। भाव ये कि उसने दोबारा पाप ना करने की ठान ली है। ये चोपड़ा जी के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आता है, उसने दोबारा पाप ना करने की ठान ली है। उसे विश्वास हो गया है कि प्रभु राम एक अखंड परमात्मा, सबके स्वामी, पतित पावन, सर्वशक्तिमान और सर्व सुहृद हैं। उसका भजन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है और उसके जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान के अनुसार वही व्यक्ति वह मेरा भक्त है, जिसकी हमने यहाँ पे बात की है, जिसने पाप करना छोड़ दिया है, उसकी ठान ली है और भगवान को एक अखंड परमात्मा, सबके स्वामी, पतित पावन, सर्वशक्तिमान, सर्व सुहृद, सर्वव्यापक ये मान लिया है। तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ये सब कुछ कर लिया है, तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा होने का भाव ये है कि उसके भीतर दैवी संपत्ति के जो गुण हैं, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में की है, वो उसके अंदर आ जाएंगे, और उसको हम, जिसको उसके पास साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और उसके बाद मोक्ष की इच्छा, ये उसके भीतर जागृत हो जाते हैं। और जब जिसके भीतर ये जागृत होते हैं, तो गीता में भी ये कहा गया है, 18वें अध्याय में जाएं, 6ठे अध्याय में जाएं, 5वें अध्याय में जाएं, कि वह निर्वाण पद को, जिसे हम परम धाम कहते हैं, उसे वह व्यक्ति जो है वो प्राप्त होता है। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई, और कि अमृतवाणी और श्रीमद् भगवद गीता, दे आर रनिंग पैरेलल। तो राम नाम से जुड़ा व्यक्ति भगवत भक्त जो भक्त है, जैसे मैंने कहा, उसमें 4 बातें जो है वो आ जाती हैं। अब उनकी थोड़ी सी हम चर्चा उनकी करते हैं। पहला जो है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, नित्य अनित्य वस्तु का भेद क्या है। नित्य क्या है? परमात्मा, ब्रह्म, राम, वे नित्य हैं। और अनित्य वस्तु क्या है? शरीर, सृष्टि का रूप और उसका आकार। फिर दूसरी उसमें गुण आता है वैराग्य, डिस्पैशन। वैराग्य मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजायर्स फॉर द एंजॉयमेंट in this world and in heaven.
इसको कहते हैं हम वैराग्य, डिस्पैशन। फिर आती है षट संपत्ति, 6 फोल्ड वर्चूज। उसमें क्या आता है? शम, मनोनिग्रह, दम, उसके बाद बाह्य इंद्रिय निग्रह, ज्ञान इंद्रिय निग्रह, उपरति, जिसको हम अभी कल की बात है, हमने इसे गुरु महिमा में भी शब्द को यूज पढ़ा। उपरति कहते हैं वस्तुओं के विषय में उदासीनता, पूर्ण संतुष्टि। आपके सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन आपके मन में रत्ती भर विचार नहीं आता कि मैं इसको टेस्ट कर लूं। फिर आती तितिक्षा, द्वंद्वों से, सभी द्वंद्वों में एक समय रहना, इक्विपॉइज्ड इन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। श्रद्धा, गुरु, शास्त्र और भगवान में दृढ़ विश्वास। फिर आता है समाधान, फिर वो उसको बोलते हैं चित्त की एकाग्रता। ये 6 जो हैं इसको कहते हैं षट संपत्ति। और चौथा लास्टली 3 हो गए। 3 कौन कौन से थे? विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्वम, जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, मीन लेट मी अटेन लिबरेशन, लेट मी हैव लिबरेशन। तो राम नाम से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके भीतर ये जो गुण हैं वो स्वयमेव प्रकाशित हो जाते हैं। इन्हीं को ही जो है वो सुगुण कहा गया है। अब अमृतवाणी के अंतिम पद में क्या कहा गया है? राम नाम जप पाठ से, और फिर कहते हैं सुगुण गण का विस्तार। अगर आपके पास आपने अमृतवाणी की पुस्तक अपनी खोल रखी है तो 92 का जो पद है उसके इसकी जो है 2 लाइनें हैं, वो देखिए आप। कैन वी सी दैट? भक्त के लक्षण में भी सेम ही चीज आपने जो अभी बता रहे थे ना। या एग्जैक्टली, लक्षणों में बात सारी घूम घाम के वहीं आ जाती है। भक्त के लक्षण कहिए, स्थित प्रज्ञ के कहिए, वहीं पे भी वही बात आएगी। तो यह राम नाम जब पाठ से, और फिर अंतिम रास्ते देते हैं सुगुण गण का विस्तार। ये जो सुगुण हैं, अच्छे गुण हैं, इनका विस्तार होता है, जिनकी हमने चर्चा अभी आपके सामने रखी। तो इसका भाव ये हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपने आप को फिर से टटोलने की आवश्यकता है। और अमृतवाणी का जो लास्ट पद है उसका उस पद में क्या कहा है? इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो अगर आपने राम नाम का जो जप है उसे सही तरीके से कर लिया तो क्या होगा? आपका निस्तार जो है, आपकी जो मुक्ति है वो एश्योर्ड है, सत्य है। तो ये जो है आई थिंक इफ वी हैव 5 मिनट है तो आई जस्ट वांट टू गिव। प्लीज कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे बात मैंने की थी आप सबसे कुछ देर पहले कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में वो कहते हैं, पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मुझको प्राप्त नहीं होते, माया द्वारा हरे गए ज्ञान वाले आसुरी वृत्ति को प्राप्त होते हैं। तो इससे देखने से हमें, जैसे मैंने कहा, लगता है ऐसा कि ये 15वां जो श्लोक है, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, ये वाला जो है, और इसके साथ दूसरी ओर हमारी अमृतवाणी के 80 और 81वें पद। तो 80वें और 81वें पद क्या था? वो वाज द 80th एंड 81st पद। सभी तर जाते हैं, वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम त्यारे, या तरगे राम तरगे धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। तो ये दो जो थे, अगर ये इसमें विरोधाभास जो दिखाई देता है। अब जो 7:15 में जो पापी कहे गए हैं उनके गुण क्या है, पहले हमें वो देखें। पहली बात तो ये है, वो अज्ञानी, ये जो अज्ञानी और अधम कौन है? वे पाप करते हैं, उनका भगवान में विश्वास नहीं, वे पाप कर्मों से बचना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते, नास्तिक हैं, वो मूढ़ हैं। नास्तिक होने के कारण उनका भक्ति से कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं, पापों को त्यागने की उनकी कोई इच्छा नहीं, वो विषय भोगों में रत होना ही ठीक समझते हैं, उसी में वो प्रसन्न है।
तो ये वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को, अपने मन को पुनर्शिक्षित नहीं करना चाहते. These individuals don't want to rediscover their true nature. अपने सत्य स्वभाव को फिर से खोजना नहीं चाहते. They don't want to, re-educate their mind. तो यदि वो अपने मन को पुनर्शिक्षित कर लें, अपने सत्य स्वभाव को फिर से खोज लें, तो वो भी अपनी पात्रता सिद्ध करके निस्तार को प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका भाव यहाँ पे ये होता है कि जो 7-15वां श्लोक है उसकी अमृतवाणी के 80 और 81वें पद से या श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें पद से कोई विरोध वाली बात नहीं है. तो ये उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करना चाहता है या नहीं. तो बाकी जो इसके बाद जो अंत में एक बात मैं जो आपसे और कहना चाहता था वो ये थी, जो हम उसका चर्चा कर ही चुके हैं, कि जो व्यक्ति पाप जो कर चुका है उसका क्या होगा. तो मोक्ष और बंध ये जीव का अपना निर्णय है, उसके विचारों और इच्छाओं से जुड़ा हुआ है. प्रभु तो मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, जैसे मैंने कहा. यदि भक्त इच्छुक है, प्रयत्न करता है, पात्रता सिद्ध करता है, देयर इट इज, मोक्ष उसके पास है. तो दूसरी बात वो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हम ये इसकी बात कर ही चुके हैं कि जो जीव पाप कर चुका है उन पापों का क्या. जो जब अगर वो जीवन मुक्त होता है इस जीवन में ही, या मुक्ति को प्राप्त होता है, तो क्या अपने किए पापों का भुगतान उसे नहीं करना पड़ेगा? नहीं, करना पड़ता है. देखिए, भगवान श्री कृष्ण से ये धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा कि मैंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, तो मैं अंधा पैदा क्यों हुआ? आप सब जानी जान है, मुझे ये देखकर बताइए कि ऐसा क्यों. तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान में बैठकर इसको सोचता देखता हूं. तो उन्होंने अपने ध्यान में गए, तो उनका इस जन्म से लेकर she started to retract, अपने पीछे की ओर जाने लगे. तो जब वो 105वें जन्म पर पहुंचे, तो उस समय उन्होंने देखा, उस समय वो धृतराष्ट्र जो है अपनी गुलेल से कबूतरों को जवानी की उम्र में उनको मार रहा है, और उनकी आंखें, बहुत सारे जो कबूतर थे उनकी आंखें चली गई. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इस तरह से तुम्हारे पाप जो थे, उस जन्म के पाप जो हैं, वो उनके कारण तुम अंधे हो गए. तो फिर उसने ये प्रश्न किया कि यदि ऐसी बात है, तो इतने जो 104 जो जन्म या 103 जन्म जो बीच में से गुजरे हैं, उनमें मैं अंधा क्यों नहीं हुआ? तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने ये दिया कि क्योंकि उन जन्मों के अंदर तुम्हारे जो पुण्य थे वो तुम्हारे पाप के ऊपर भारी थे, और तुम्हारे पाप जो थे, उस जन्म का किया हुआ जो पाप था, वो उन पुण्यों के भार के नीचे दबा रहा, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, व्यक्त नहीं हुआ. आज इस समय वो व्यक्त हुआ है, क्योंकि वो पुण्य जो थे अब तुम्हारे क्षीण हो चुके हैं, और वो जो पाप जो तुमने इस समय किए थे, वो अपना सर जो है अब उठा रहा है. अब वो जो प्रारब्ध है आपके कर्म फल में परिणित हो चुका है. तो तब उसे ये कहा गया कि तुम्हें वो जो फल है वो भोगना ही पड़ेगा. तो जब हम जलते कर्म बंद यथा काठ, जो हमारे जो कर्मों के जो बंधन हैं, वो राम नाम के जप से लकड़ी की भांति, सूखी लकड़ी की भांति जल जाते हैं, यदि वो जो कर्म है कर्म फलों में परिणित नहीं हुए तब. ओके, तो ये थे 80वां पद. अब हम यहाँ पे विराम लेते हैं. अगली बार थोड़ी सी चर्चा 81वें पद की करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टफ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर. आई होप it makes some sense. Thank you very much.